हम्म। ठीक है, टेस्ट क्लास हम पढ़ने वाले हैं आज कि टेस्ट क्लास क्या होती है, कैसे लिखेंगे। और आज एक या दो बेसिक टेस्ट क्लासेस लिखेंगे। ठीक है। तो अब सेल्सफोर्स में क्या होता है, अभी तक क्या किया हमने, अभी तक हमने ट्रिगर लिखे, कुछ क्लासेस लिखी, कुछ कॉन्सेप्ट लिखा, उसको मतलब अपने से टेस्ट किया और उसको चला लिया और हमको लगा कि ठीक है चल रही है। अब सेल्सफोर्स क्या कहता है, जैसे कि जो ये डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, अभी हम ये डेवलपमेंट एक्चुअली में हमारी ये डेवलपर ऑर्ग है वहां पे कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन होगा क्या, ये एक्चुअली में जो है ये डेवलपमेंट हम एक सैंडबॉक्स में करते हैं। सैंडबॉक्स एक दूसरे तरह की ऑर्ग होती है। ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप जब उसमें सैंडबॉक्स में करते हो, बेसिकली ये क्या होता है, ये प्रोडक्शन होता है, बट डेवलपर ऑर्ग में हमको चेंजेस करने को मिल जाते हैं। ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंस दे देता हूँ सैंडबॉक्स और उसमें डेवलपर ऑर्ग या सॉरी सैंडबॉक्स और प्रोडक्शन में। ठीक है। अब होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास हम कोई एप्लीकेशन मोबाइल में यूज कर रहे हैं ना, जैसे कि कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन ले लो या फिर कोई भी वैसे गेम खेलने का एप्लीकेशन ले लो। उसमें हम कुछ गेम, पहले एक आता है नया वर्जन आता है, पहले हम उस गेम को खेलते हैं और उसके बाद जो है हम आगे उसको खेलते रहते हैं। फिर अचानक से वो कहता है कि जो है देर इज एन अपडेट, कोई अपडेट है। और जब हम उसको अपडेट करते हैं गूगल प्ले या एप्पल प्ले स्टोर से जाके, तो वहाँ पे देखते हैं कि उसका मोबाइल का जो है पूरा, सॉरी मोबाइल का नहीं, पूरा एप्लीकेशन का पूरा यूआई चेंज हो गया, सब कुछ हो गया, है ना। तो हो क्या रहा है, जो हमने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है, वो एक्चुअली में हमारा, एक मिनट। हाँ, तो जो हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है वो एक्चुअली में हमने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है। और उसके बाद जो हमारा, उन्होंने वो पीछे क्या कर रहे थे, वो डेवलप कर रहे थे। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, उन्होंने जैसे ही प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय किया, तो वहां पे एक नया अपडेट आ गया और उसका यूआई और सब कुछ चेंज हो गया। ठीक। अब जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने लॉग इन किया तो ये एक सैंडबॉक्स है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है सैंडबॉक्स और उसका नाम सैंडबॉक्स का। ठीक है। और ये जो है मेरी ऑर्ग है, ये है प्रोडक्शन। और इस प्रोडक्शन से हम सैंडबॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे इसमें मेरे पास दिख रहा है, ये इतने सारे सैंडबॉक्सेस वगैरह हैं, वो सब दिख रहे हैं मुझे। ठीक है। तो अब इसमें बेसिकली जो है क्या कहते हैं, वो सब मतलब सैंडबॉक्स में होता है कि आप उसको डेवलप करते रहो। और जब जो है उसका टाइम होगा, मतलब उसको टेस्टिंग वगैरह सब कुछ सही हो जाएगी, तो प्रोडक्शन में डाल देंगे। और प्रोडक्शन जो होगा वो एंड यूजर को अवेलेबल होगा, जिसको हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। और उसमें कोई भी नए चेंजेस वगैरह आते हैं तो वो हमको मिल जाते हैं। तो वो हमारा प्रोडक्शन और सैंडबॉक्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो सेल्सफोर्स क्या कहता है, जब भी आप कोई भी डिप्लॉयमेंट करोगे सैंडबॉक्स से प्रोडक्शन में, या सैंडबॉक्स से किसी दूसरे सैंडबॉक्स में, क्योंकि एक से ज्यादा सैंडबॉक्स हो सकते हैं। ठीक है। तो जब भी आप एक एक सैंडबॉक्स या दूसरे सैंडबॉक्स में, या एक सैंडबॉक्स से प्रोडक्शन में डिप्लॉय करोगे, तो आपको कोड कवरेज चाहिए होगी मिनिमम ऑफ 75%। अब कोड कवरेज का क्या मतलब है, कोड कवरेज का मतलब है कि आपका जो जो है क्या कहते हैं फंक्शनैलिटी है, जो लाइन ऑफ कोड है, वो कम से कम 75% कवर्ड है। कैसे? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी ये क्लास है, लेट्स से अकाउंट डिस्पैचर, सॉरी अकाउंट ट्रिगर हैंडलर या डिस्पैचर। ठीक है। ये क्लास है, इसमें कितने 34 लाइंस हैं। तो हमारी इसका अभी इसका ऊपर देखोगे कोड कवरेज कुछ भी नहीं है, नन दिखा रहा है। ठीक है, 0% है इसका मतलब। तो अगर हम 35 का जो है 34 का 75% निकालें, जितनी भी लाइंस आएंगी उतनी लाइंस ये कवर होनी चाहिए हमारे टेस्ट क्लास के थ्रू। नहीं तो ये नहीं चलेगा, डिप्लॉय नहीं करने देगा, वो कहेगा 0% कोड कवरेज। उसका रीजन भी ये होता है। ठीक है। लेकिन ये जो 75% कोड कवरेज कह रहा है, वो कह रहा है कि ओवरऑल होना चाहिए, ओवरऑल मतलब पूरे के पूरे ऑर्ग का। अगर अब इसमें क्या होता है, अब जैसे कि इसमें अगर देखोगे तो इसमें नीचे एक टैब होता है कॉल टेस्ट करके, टेस्ट्स। ठीक है। इस पे अगर क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड में ओवरऑल कोड कवरेज दिखेगा, 0% है, क्योंकि हमने कोई कवरेज नहीं लिखी। और यहाँ पे हमारी सारी क्लासेस दिख जाएंगी जो भी हमने बनाई अभी तक। और सर हर एक क्लास का अपना अपना कवरेज दिखाएगा।
कि कितनी टोटल कितनी लाइन थी, 22 लाइन थी, बट परसेंटेज 000 है। तो जो 75% है ना वो ओवरऑल 75% होना चाहिए यहाँ पे। बट हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ 75% पे ही नहीं स्टिक रहना है, हमें कहना है कि हमारा जो मतलब जब भी कभी आगे जाओगे, किसी भी और प्रोजेक्ट में काम करोगे या किसी भी ऑर्ग में काम करोगे, तो उसमें जो है हमेशा जो हमें फोकस करना है, फोकस उस पे करना है कि हमारा जो कोड कवरेज है वो एटलीस्ट 95% होना चाहिए। मतलब अगर 100% हो जाता है तो बहुत बढ़िया, बट हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारा जो कोड कवरेज है वो एटलीस्ट 95% होना चाहिए किसी क्लास का। अगर नहीं हो रहा है, मतलब किसी रीजन बस की हो ही नहीं रहा है, तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि कभी कभी हमारे उसमें इतनी सारी कंडीशंस होती हैं, इतनी सारी कंडीशंस होती हैं कि हम उसको वो नहीं कर सकते, कवर ही नहीं कर सकते। ठीक है। अब जब उसको कवर ही नहीं कर सकते तो फिर कोई बात ही नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये होता है हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है टेस्ट क्लास का। अब इसमें जैसे कि हमने बात करी, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हम टेस्ट क्लास नहीं लिख सकते, जैसे कि वी एप पेज हो गया, उसकी टेस्ट क्लास नहीं होती, उसको हम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या कहते हैं, वर्कफ्लो हो गए, वर्कफ्लो, फ्लो बिल्डर, एडमिन तरफ जो भी चीज होती है उनके टेस्ट क्लासेस नहीं लिखी जाती। तो वो टाइम टू टाइम आके जब देखोगे तो टेस्ट क्लासेस भी उनकी धीरे धीरे हो जाएंगी। ठीक है। अब इसके बेनिफिट सॉरी, ये जो टेस्ट क्लास हम लिखते हैं ये एक्चुअली में डेवलपर्स लिखते हैं, हम नहीं लिखते, सॉरी, ये डेवलपर्स लिखते हैं। ये जो टेस्ट क्लासेस होती हैं ये होती हैं यूनिट, इनको बोलते हैं यूनिट टेस्ट केसेस। ठीक है। तो ये डेवलपर्स लिखते हैं, ये जो है क्या कहते हैं, बाय डेवलपर, मतलब डेवलपर लिखते हैं इनको, यूनिट टेस्ट केसेस। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि जब एज अ डेवलपर जब हम कोई भी कोड लिखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हमारी आदत होती है कि हम हमेशा हैप्पी पाथ टेस्ट करते हैं। मतलब कि हैप्पी पाथ मतलब कि अगर मैंने कोई एक ट्रिगर लिखा है और उसमें मैं कहता हूँ कि ठीक है, अगर अकाउंट की इंडस्ट्री ब्लैंक होगी तो ईमेल जाना चाहिए कुछ एक अटैचमेंट के साथ, तो वो हमारे हैप्पी पाथ हो गया। बट हम कभी भी निगेटिव वाला टेस्ट नहीं करते कि चेक करो अगर अकाउंट में इंडस्ट्री ब्लैंक नहीं है तो क्या ईमेल नहीं जा रहा, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद चेक करो कि मतलब जो भी हमारे पास निगेटिव सिनारियो होते हैं, मोस्टली डेवलपर्स की टेंडेंसी होती है कि वो लोग निगेटिव सिनारियो टेस्ट नहीं करते जल्दी, और वो कीवे को बोल देते कि ठीक है मेरा काम हो गया अब तू टेस्ट कर, तू जान तेरा काम जाने, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ऐसा डेवलपर्स करते हैं। और ये ऐसा डेवलपर्स को कुछ वो कहने की जरूरत नहीं है कि मतलब डेवलपर्स जो है थोड़ा बुरा माने, वो एक्चुअली में सबकी होती है। मेरे साथ भी जब इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी भी टेंडेंसी यही थी कि ठीक है मैंने टेस्ट तो कर लिया एक दो रिकॉर्ड के लिए। और हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो हमेशा एक रिकॉर्ड के लिए टेस्ट करते हैं। ठीक है। बट हमने जब भी स्टार्ट किया था तो हमने हमेशा को मतलब ये ध्यान में रखा है कि हमारा जो कोड हो वो हमेशा बल्किफाइड हो, वो एक से ज्यादा कम से कम 10 100 200 रिकॉर्ड्स के लिए हमने टेस्ट किया हो, एक साथ में हमने 200 रिकॉर्ड इंसर्ट करे हो और उसके लिए हमने टेस्ट किया हो। और फिर हमने चेक किया हो कि हमारा कोड सही चल रहा है क्या, मतलब जिसके लिए सही चलना चाहिए था उसके लिए सही चला क्या, जिसके लिए नहीं सही चलना चाहिए था उसके लिए नहीं सही चला क्या। तो वो सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है। तो अब इन सब चीजों को कैसे करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे मैन्युअली एक साथ 200 रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे, या तो हम उसके लिए कोड लिखें। अब यहाँ पे तो हमने जो सिनारियो लिया वो छोटे छोटे सिंपल सिंपल सिनारियो थे, असाइनमेंट में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई है। ठीक है। अब उसमें हमारे पास या तो हम पूरा का पूरा कोड लिखें उसको इंसर्ट करने के लिए, क्योंकि सिंपल सा वो नहीं होने वाला, जैसे कि अकाउंट में इंडस्ट्री नहीं है, ऐसे सिंपल से सिनारियो बहुत कम मिलने वाले हैं। ठीक है। तो उस केस में बेनिफिट क्या होगा टेस्ट क्लासेस का, जो आप एज अ डेवलपर लिखोगे, तो उसमें ये होता है, सबसे पहला बेनिफिट होता है कि इंश्योरिंग कोड क्वालिटी। ठीक है। तो जब आप जो है वो लिखते हो, टेस्ट क्लास लिखते हो, तो उससे क्या होता है कि आप इंश्योर करते हो कि आपकी जो कोड की क्वालिटी है ना वो टॉप नॉच है। क्वालिटी में आप कोई भी वो नहीं कर रहे हो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपका क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आपके डेवलपमेंट में, आपके जो आप जो भी कोड लिख रहे हो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है क्वालिटी में। ठीक है। अब वो कैसे कोड क्वालिटी कैसे कम मतलब इम्प्रूव करता है, उसमें क्या होता है कि जब आप टेस्ट क्लास लिखते हो तो आप उसमें बिजनेस
यूज केसेस, बिजनेस सिनारियोस सारे के सारे टेस्ट करते हो कि मतलब ये ऐसे चलना चाहिए था, ऐसे चल रहा है कि नहीं। ये मतलब आप जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट केसेस जो मैंने अभी बताया था वो आप दोनों के दोनों टेस्ट करते हो। तो इसमें यही लिखा है कि टेस्ट क्लास हेल्प्स टू इंश्योर दैट योर कोड वर्क्स एज इंटेंडेड एंड मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ योर बिजनेस लॉजिक। ठीक है, उसका मतलब ये हो गया पहला बेनिफिट। दूसरा यह है कि आपका जो एरर है वो अर्ली फेज में मिलेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कैचेस द एरर एट अर्ली फेज। अब क्या होता है कि कभी कभी हम यहाँ पे एज अ डेवलपर हमने डाला और हमने एक दो लाइन टेस्ट करी और खत्म कर दिया उसको। ठीक है, और उसको दे दिया, टेस्टर को दे दिया कि ठीक है। अब अगर हम एरर, लेट से एक एग्जांपल लेते हैं, एक आईबीएम या किसी कंपनी ने ना एक रिसर्च कंडक्ट करी थी इसी पे कि अगर हमें इश्यू अर्ली फेज में नहीं मिलता है तो क्या होता है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा कुछ नंबर्स निकाले थे कि अगर आपका जो इश्यू आ रहा है वो डेवलपमेंट फेज में आता है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो है फेज होते हैं कई सारे। ठीक है, तो उसमें एक फेज होता है डेवलपमेंट फेज, जहाँ पे आप कोड डेवलप करते हो। अगर इसमें आता है तो आप इसको जो है क्या कहते हैं, इमीडिएटली फिक्स कर सकते हो। इमीडिएटली फिक्स, इसमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मतलब कि लेट से कि आपने 1 घंटा कोई भी कोड लिखने में जो है टाइम स्पेंड किया है, तो अगर आपको डेवलपमेंट फेज में इशू मिला तो आप उसको इमीडिएटली फिक्स कर सकते हो। अप्रोक्सीमेटली आपको 2 घंटे लगेंगे उसको फिक्स करने में, इसका ये मतलब हुआ 2 टाइम्स। ठीक है, फिर डेवलपमेंट के बाद आता है जो है क्या कहते हैं आपका, लेट्स से कि टेस्टिंग फेज, जहां पे आपकी वो क्या बोलते हैं उसको, क्यूए टीम टेस्ट कर रही है, क्वालिटी इंजीनियर्स टेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इस पे आपको समवेयर अराउंड 4 टाइम्स टाइम लगेगा अगर आपको कोई इशू मिला और आप उसको फिक्स करना चाहते हो, तो ये आपका 4 टाइम्स होगा। उसके बाद अगर यूएट में एरर आया, यूएट होता है हमारा यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, अगर यूएट में आता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कम से कम समवेयर अराउंड 8 टाइम्स टाइम लगेगा आपको फिक्स करने में, क्योंकि ये यूएट में यहाँ पे ना एंड यूजर्स टेस्ट करते हैं, जो बिजनेस यूजर्स होते हैं वो टेस्ट करते हैं इसको। ठीक है, कभी कभी अगर आया उस ध्यान, मतलब कभी अगर इस चीज में गया हो, जब क्या होता है कि व्हाट्सएप का एक बीटा वर्जन आता है, तो उसमें सेल्स वो व्हाट्सएप क्या करता है, कुछ लोगों को बीटा वर्जन का एक्सेस देता है और वो लोग टेस्ट करके बताते हैं कि क्या इशू आ रहा है। उसको हम लोग बीटा टेस्टर्स भी बोलते हैं। और उस बीटा वर्जन में आपको एक्चुअली में जो फंक्शनैलिटी हम लोगों को, क्योंकि हम स्टेबल रिलीज यूज करते हैं, तो हम लोगों को जो फंक्शनैलिटी मिलती है वो बाद में मिलती है, बट बीटा यूजर्स को पहले मिल जाती है और उन्हें पता होता है कि व्हाट्सएप में क्या आ रहा है। ठीक है, तो वो बेसिकली एक यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की तरह होता है, जिसमें पायलट प्रोग्राम्स, उसको भी पायलट प्रोग्राम्स भी बोल सकते हैं, जिसमें हम कुछ सेट ऑफ यूजर्स को लेके आते हैं और उनको बोलते हैं कि टेस्ट करो। ठीक है, तो ये होता है हमारा 8 टाइम्स का एरर। उसके बाद हमारा वही, अभी तो ये यूएटी होगी एक पर्टिकुलर उसकी क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट की, या फिर कह सकते हैं हम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। बट एक जब बड़ा सा प्रोजेक्ट होता है, जब फंक्शनैलिटी होती है ना बड़ी सी, जैसे कि हम बात करें फ्लिपकार्ट की। ठीक है, तो अब ये हमें दिखने में तो ये पूरा एक सिंपल सा एक प्रोडक्ट दिख रहा है कि एक वेबसाइट है जहाँ पे हम सर्च करते हैं कुछ भी हो जाता है। बस इसमें ना कई सारी फंक्शनैलिटी हैं, जैसे कि लॉगिन की एक अलग फंक्शनैलिटी हो गई। ठीक है, कार्ट की पूरी अलग तरह से एक फंक्शनैलिटी हो गई। मतलब अगर किसी को अपना सामान बेचना है तो उसके लिए एक अलग फंक्शनैलिटी हो गई। उसके बाद जब ये जो दिख रहे हैं इन सब के लिए अलग हो गया, जब आप किसी पे क्लिक करते हो तो ये जो डी मतलब ये प्रोडक्ट की लिस्ट दिख रही है, इसके लिए एक अलग हो गई। इस पे क्लिक करके जब जाओगे तो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जाओगे तो इसकी एक अलग फंक्शनैलिटी हो गई। तो बेसिकली प्रोडक्ट क्या होता है, एक जो एंड प्रोडक्ट होता है वो टुकड़ों में बनी हुई कई सारी फंक्शनैलिटीज का जो है, कई सारे फीचर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसको कंबाइन करके बना देते हैं। क्योंकि ये एक साथ में ऐसे, फ्लिपकार्ट ने ऐसे एकदम से एक पूरा ये प्रोडक्ट नहीं बना दिया होगा, उसने पहले सिंपल सी यूआई बनाई होगी कि जो है ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर उसने कहा अच्छा यहाँ पे लॉगिन बटन लगाओ, लॉगिन बटन में ये सारी चीजें होनी चाहिए, सेलर का लगाओ उसमें ये सब होना चाहिए। तो वो सारे फीचर्स हैं, ये फीचर है ना एक प्रोडक्ट हमारे इसके फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट के फीचर हैं। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे दिख रहे हैं।
तो वही है यहाँ पे, तो उसके लिए हमारे पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। ठीक है, उसको इंटीग्रेशन फेज भी बोल सकते हैं, या इंटीग्रेशन की जगह इसको बोल दो सिस्टम इंटीग्रेशन, मतलब कि जो भी जितने भी सिस्टम इंटीग्रेटेड है इसमें, अगर यहाँ पे एरर आती है तो ये टाइम हमारा बढ़ जाता है समवेयर अराउंड 25 टाइम्स। ठीक है, मतलब अब टाइम देखते जाओ कैसे बढ़ता है। और गलती से अगर हमको एरर प्रोडक्शन में मिलती है, कि चांसेस हैं हम 100 गुना ज्यादा टाइम स्पेंड करें उसको फिक्स करने में। अब अगर मैं सिर्फ मिनिमम टाइम ले लूं, कि लेट से कि हमारे पास जो टाइम लगा था वो लगा था 1 आवर्स का, 1 आवर टाइम स्पेंड ऑन डेवलपमेंट। ठीक है, हमने कोई भी फंक्शनैलिटी डेवलप करने में सिर्फ 1 घंटे लगाए थे। अब इसको देख लो इसमें कितने आएंगे। यहाँ पे मिला तो 2, यहाँ पे मिला तो 4, यहाँ पे मिला तो 8, और यहाँ पे मिला तो 25, और यहाँ पे मिला तो 100। अब ये सिर्फ टाइम स्पेंड करने की बात नहीं हो रही है, कि 2 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे यहाँ पे जो मैन पावर लगेगी ना, अब जैसे कि कोई इशू फटता है तो सिर्फ वही बंदा जिम्मेदार नहीं होता जिसने डेवलप किया, उसका टेक लीड, उसका प्रोजेक्ट मैनेजर, उसका डिलीवरी मैनेजर, उसका क्लाइंट, सबकी रातें काली हो जाती हैं एकदम से। और हम्म। फिर वो जो जो है 1 हफ्ता जो भी टाइम, जितना भी टाइम लगाते हैं उसमें, वो 5 या 6 लोग, जितने भी लोग उसमें लगे होते हैं, सबका टाइम जाता है उतना ही। अब उसमें इसमें मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ये 2 घंटे तो लगेंगे लगेंगे, अब उसमें जितने रिसोर्सेस हैं, जैसे 4 लोग हैं तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लो, तो अब ये कितने हो जाएंगे, उस हिसाब से उतना जो है क्या कहते हैं वो लग रहा है टाइम। उसके बाद ये तो टाइम टाइम की बात मतलब कितना टाइम लगाओगे और कितने लोग लगेंगे वो हो गई, टाइम और लोग। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पे क्या आएगा, टाइम। उसके बाद हमारे पास ऐसे कहते हैं जैसे कि रिसोर्सेस रिक्वायर्ड। ठीक है, सबसे पहले टाइम लगेगा, फिर उसके बाद मैन पावर लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये भी तो लगेगा, डॉलर, कितनी डॉलर। अब ये 4 लोग तो हमारे सिर्फ उसमें इन्वॉल्व थे, डेवलपर में इन्वॉल्व थे, इसमें कीवे भी तो होंगे 1 2, उनका भी टाइम लगेगा। तो कुल मिला के ये जो कैचिंग एरर अर्ली फ्रेज विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्लासेस, अगर टेस्ट क्लास से नहीं मिलता है तो क्यूए इंजीनियर्स हेल्प कर देते हैं हमको एरर का, मतलब अर्ली फेज में करने की। अगर अर्ली फेज में हमें एरर नहीं मिलेगा तो फिर ये जो अभी हमने पूरा गुणागणित लगाया है इसमें फंसेगी कंपनियां। छोटी कंपनी होगी तो फिर तो वो वैसे भी अफोर्ड नहीं कर पाती ये सारी चीजें, और छोटी कंपनी में और भी हालत खराब हो जाती है लोगों की, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। हम्म। ठीक है, तो ये होता है हमारा कैचिंग एरर एट अर्ली फेजेस का। फिर आता है मीट कोड कवरेज रिक्वायरमेंट। हमने अभी बात करी थी ना कि सेल्सफोर्स की मिनिमम कोड कवरेज होती है 75%। तो एक ये भी होता है कि हमें कोई भी कोड अगर डिप्लॉय करना है तो उसमें 75% कोड कवरेज होनी ही चाहिए। तो इसलिए हमने उसको किया, कोड कवरेज को हमने किया। ठीक है, हमने उसको कोड कवरेज बनाया। बट बहुत सारे लोग, बहुत सारे डेवलपर्स क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी की बात करते हैं, इसी के लिए वो टेस्ट क्लास लिखते हैं। वो क्या कहते हैं कि हमें ना कोड डिप्लॉय करना है, 75% कोड कवरेज होनी चाहिए, बस वो सिर्फ और सिर्फ 75% कोड कवरेज करते हैं। ना तो वो पॉजिटिव टेस्टिंग सही से करते हैं ना निगेटिव टेस्टिंग सही से करते हैं, और ये इन दोनों पे तो ध्यान ही नहीं देते वो। ठीक है, तो एक ये कोड कवरेज तो ऑब्वियस सी चीज हो गई। उसके बाद फैसिलिटेटिंग कोलेबरेशन। कोलेबरेशन मतलब आप, क्योंकि कई सारी टीमें होंगी ना, आप होंगे क्यूए इंजीनियर्स होंगे, तो क्यूए इंजीनियर्स और आपके बीच में कोलेबरेशन होना चाहिए। उनको भी पता होना चाहिए कि क्या टेस्ट करना है, आपको भी पता होना चाहिए कि वो क्या क्या सिनारियो टेस्ट कर रहे हैं। और बेटर तो यही होता है कि जब आप डेवलप कर रहे हो उसी समय से आप स्टार्ट कर दो कोलेबरेशन क्यूए इंजीनियर्स के साथ, कि भाई देखो ये हमारी ना रिक्वायरमेंट है, इसको हमें टेस्ट करना है, तो तुम भी ना सिनारियो बता दो हमें, जो है तब तक हम डेवलप कर रहे हैं, तब तक आप सिनारियो बता दो। और जिससे कि जब हम यूनिट टेस्ट लिखेंगे तो हम उन सिनारियोज को भी कवर कर लेंगे, जिससे कि आपको भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी टेस्ट करते समय, और हमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी टेस्ट करते समय, मतलब कोड लिखते समय। इसमें बेनिफिट ये होगा कि दोनों टीमों को, मतलब दोनों टीमों की तरफ से सबको पता होगा कि कौन सा कोड लिखा गया, उसके लिए क्या यूज केसेस थे, क्या फंक्शनैलिटी थी। और अगर कल को कोई इश्यू आया और लेट से कि आप नहीं हो या क्यूए इंजीनियर्स नहीं है,
और आपको टेस्ट करना है, तो आपके पास यूज केसेस हैं, आप इजीली टेस्ट कर सकते हो उनको। और अगर आपके पास यूज केसेस होंगे ही नहीं, ठीक है, तो फिर उसमें आप क्यूए अगर नहीं है और आपको इश्यू आ गया, आपको टेस्ट करना है, तो फिर तो आप कहोगे कि अरे जो है क्या कहते हैं, मैं नहीं टेस्ट कर सकता, क्यूए इंजीनियर आएगा तभी टेस्ट करेगा, ये वो, ये सारे जो है क्या कहते हैं वो हो जाएंगे। और उसकी वजह से डिले होगा, उसकी वजह से नुकसान किसका होगा? क्लाइंट का, कंपनी का, क्योंकि चीजें डिले हो रही हैं, है ना। तो ये हम्म। एक कोलेबरेशन का भी हो गया। उसके बाद कोड मेंटेनेंस, ये भी जो है क्या कहते हैं बहुत ही इजी है, मतलब हमारे लिए फैसिलिटेट करता है कि कोड कैसे हम इजीली मेंटेन कर सकें टेस्ट क्लासेस का। मतलब कोई भी क्लासेस जो हम लिखते हैं, कोई भी कोड लिखते हैं हम, ठीक है। इन शॉर्ट जो है क्या कहते हैं, जो हमारी टेस्ट क्लासेस होती हैं वो जो पार्ट होता है वो डेवलपमेंट फेज का होता है, क्योंकि डेवलपर्स लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बेनिफिट्स या हेल्प की बात करें, तो बेनिफिट्स और हेल्प जो है वो है हमारा यही कि हमको कोड क्वालिटी मिलती है, हम जो है मिनिमम कोड कवरेज को मेक श्योर करते हैं, हमारा जो एरर्स होता है अर्ली फेजेस में मिल जाता है, हम क्यूए क्यूए इंजीनियर्स के साथ बहुत ही इजीली कोलैबोरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हाँ होता जी। है। तो ये जो हमारा ओवरऑल कहानी है वो है टेस्ट क्लास की। अब हम्म। मतलब आई नो कि ये थ्योरी थ्योरी पार्ट था, बट कोई भी अभी भी मतलब अभी तक कोई भी कुछ भी ऐसा हो, कोई ऐसा वो बोल दिया हो मैंने जो समझ ना आया हो ऐसे करके। नहीं भैया, एक क्वेश्चन पूछना था। अगर टेस्ट कवरेज 100% होगा तो फिर कोई एरर नहीं आएगा आगे? क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। हमने क्या कहा, हम टेस्ट क्लास, बहुत सारे डेवलपर्स टेस्ट क्लास सिर्फ इसके लिए लिखते हैं, मीट द मिनिमम कोड कवरेज, या फिर सिर्फ और सिर्फ कोड कवरेज बढ़ाने के लिए। हमने अभी क्या बात करी, हमारा जो टेस्ट क्लास होनी चाहिए वो होनी चाहिए पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव टेस्ट केसेस, ठीक है। हम्म। पॉजिटिव टेस्ट केसेस मतलब कि जिसके लिए कोड लिखा गया वो काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद निगेटिव टेस्ट केसेस, जिसके लिए कोड लिखा है अगर मैं उसके अगेंस्ट में कोई वैल्यू दे दूं, ठीक है, हम्म। तो वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो हो गया। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, पॉजिटिव टेस्ट केसेस हो गए, नेगेटिव टेस्ट केसेस हो गए हमारे, और कोड कवरेज तो होना ही चाहिए। दूसरा, बल्क में होना चाहिए, बल्क रिकॉर्ड टेस्टिंग, क्योंकि जो रियल टाइम होगा, पॉसिबिलिटीज है कि डेटा कहीं दूसरे सिस्टम से आ रहा होगा कुछ टूल्स यूज करके, जैसे MuleSoft हो गया, टाइलैंड हो गया, जिटरबिट हो गया। बहुत सारे टूल हैं जो डेटा माइग्रेट करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। क्योंकि जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जाओगे तो सेल्सफोर्स, सिर्फ सेल्सफोर्स ही यूज नहीं होगा प्रोजेक्ट में, उसमें ओरेकल यूज होगा, उसमें सैप यूज होगा, उसमें अमेजॉन यूज होगा, उसमें क्या कहते हैं, कोई सीक्वल डेटाबेस यूज हो रहा होगा, उसमें कोई और सिस्टम यूज हो रहा होगा। तो बेसिकली कई सारे प्रोजेक्ट, मतलब ये मान के चलो अभी जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ उसमें 25 सिस्टम यूज है, मतलब 25 डिफरेंट अलग अलग सिस्टम्स को यूज करते हैं हम, और सेल्स फोर्स उसमें सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है बस। तो ऐसा होगा, तो उसके लिए ये सारी चीजें होंगी, ठीक है, कि काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर मैं जैसे कि पॉजिटिव टेस्ट केसेस में मैंने दे दिया सही चल रहा है, अगर मैं उसको विपरीत वैल्यूज दे दूं सही चलेगा कि नहीं चलेगा। कोड कवरेज तो डेफिनेटली चेक करेंगे, अगर मैं एक से ज्यादा रिकॉर्ड में टेस्ट करूं तो सही चलेगा नहीं चलेगा। तो हमें जो टेस्ट केस लिखना है वो ये, हमें इन द सेंस आपको या किसी भी डेवलपर को जो कोड के लिखना चाहिए वो ये केस अपने माइंड में रखते हुए लिखना चाहिए, ना कि ये वाला कि सिर्फ और सिर्फ मुझे कोड कवरेज बढ़ानी है। अब कोई सिंपल सी क्लास है, उसमें कुछ है ही नहीं, जैसे सोकल यूटिलिटी जो हमने सोकल क्वेरी वाली बनाई थी, उसमें कुछ है ही नहीं, तो उसमें हम कुछ टेस्ट भी नहीं कर सकते कि ठीक है हमने रिकॉर्ड दे दिया, ठीक है इतने रिकॉर्ड, ऐसे रिकॉर्ड, वैसे रिकॉर्ड, बस, हम्म। ठीक है। जी। और कोई क्वेश्चन? नहीं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास टेस्ट क्लास में कई सारे एनोटेशंस होते हैं, कई सारे क्लासेस होती हैं, कई सारे कुछ कीवर्ड्स और सिंटैक्स होते हैं जो हम जो है हमेशा यूटिलाइज करते हैं किसी भी अपने टेस्ट क्लास में, ठीक है। और उनमें से कुछ हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है कि, और एक तो और होता है, वो अभी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं लिख देता हूँ। एक एसर्ट क्लास होती है, उसके मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे टेस्ट क्लास में, ठीक है।
अब इसमें क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, @is टेस्ट। तो ये क्या होता है, ये एनोटेशन होता है, जो भी @ से शुरू होगा ना उसको हम बोलते हैं एनोटेशन। ठीक है, एनोटेशन हमारे पास टेस्ट क्लास में भी होते हैं, हमारे पास एनोटेशन नॉर्मल क्लास में भी होते हैं। ठीक है, बट जी। ये जो टेस्ट क्लास का एनोटेशन है @is टेस्ट, ये एनोटेशन क्या बताता है कि अगर हमने किसी भी, क्योंकि टेस्ट क्लास क्या होती है ना, ये एक नॉर्मल क्लास होती है ये भी। ठीक है, कोई मतलब फैंसी कुछ भी नहीं होता, क्लास वैसे ही बनेगी, जाके यूआई पे जाओगे, उसमें क्लास बनाओगे, ऐसे ऐसे करके उससे ही हो जाएगा। ठीक है, वो सारी चीजें होती हैं। तो अब इसमें क्या है कि हमने एक नॉर्मल क्लास बनाई, लेट्स से कि एक क्लास बनाते हैं, एक सिंपल सी क्लास बनाते हैं फॉर एग्जांपल की, हमें जो है इसकी क्लास बनानी है, अकाउंट ट्रिगर की टेस्ट क्लास बनानी है। ठीक है, तो अकाउंट ट्रिगर है ये, इसकी टेस्ट क्लास बनानी है, तो इसको, इसका नेम कॉपी कर लो, न्यू पे जाओ, और एपेक्स क्लास, और यहाँ पे नेम पेस्ट कर दो, उसके आगे टेस्ट लिख दो। ठीक है, मतलब ये मेरा वो है कि मैं हमेशा क्लास नेम के आगे टेस्ट लिखता हूँ, वो चाहे ट्रिगर हो, क्लास हो, कुछ भी हो, उसके आगे टेस्ट लिखता हूँ। कई कई कंपनियों का होता है कि वो लोग हमेशा क्लास नेम के पहले टेस्ट लिखवाते हैं ऐसे। ठीक है, कई कई कंपनियां ऐसे लिखवाती हैं, अंडरस्कोर टेस्ट लिखवाती हैं, वो हर कंपनी का एक अपना अलग वो होता है कि वो उनको कैसे लिखवाना है, कैसे उनको टेस्ट क्लास का वो उनका बेसिकली एक फॉर्मेट होता है कि आप कोई भी कोड लिखोगे तो ये फॉलो करोगे ऐसे करके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अकाउंट ट्रिगर टेस्ट लिख दिया हमने। अब ये तो एक नॉर्मल क्लास है ना, क्योंकि हमने ऐसा ही नॉर्मल क्लास बनाई थी, इसमें कोई कुछ भी है नहीं, कुछ भी नहीं है, है ना। तो अब अगर हमें किसी भी टेस्ट क्लास को, मतलब सॉरी, किसी भी क्लास को अगर टेस्ट क्लास बनाना हो, हमें ये बोलना है कि ये जो क्लास है ये एक्चुअली में अकाउंट ट्रिगर की टेस्ट क्लास है, तो उसको हम कैसे बताएंगे कि वो टेस्ट क्लास है, सेल्स फोर्स के सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये टेस्ट क्लास है। तो वो जो है, किसी भी क्लास के ऊपर हम @is टेस्ट लगा देंगे, तो वो क्लास अपने आप में एक टेस्ट क्लास बन जाएगी। और वो टेस्ट क्लास का जो ओवरऑल कोड कवरेज में होता है, मतलब टेस्ट क्लास के अंदर जितने भी लाइन ऑफ कोड लिखोगे उसका ओवरऑल कोड कवरेज में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जी। ये होता है हमारा @is टेस्ट। ठीक है, उसके बाद होता है टेस्ट सेटअप। ठीक है, अब टेस्ट सेटअप है, अब इसमें हम चलते हैं यहाँ पे, इसको सबसे पहले इसको बना देते हैं, @is टेस्ट। अब ये टेस्ट क्लास बन गई। ठीक, उसका दूसरा एनोटेशन है, वो कहता है कि @टेस्ट सेटअप। तो ये जो ये जो एनोटेशन यूज होता है, ये किसी भी, ये तभी यूज हो पाएगा जब कोई भी क्लास हो, कोई भी टेस्ट क्लास हो, टेस्ट क्लास के अंदर, टेस्ट क्लास के अंदर ही ये यूज हो पाएगा, उसके बाहर यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो एनोटेशन होता है ये कहता है कि आपको जितना भी डेटा चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अकाउंट ट्रिगर के लिए कोड लिख रहे हो, ठीक है, तो आप अकाउंट ट्रिगर में जाओगे, आपने देखा डिस्पैचर कॉल कर रहा है, आप डिस्पैचर में जाओगे, आपने देखा हैंडलर कॉल कर रहा है। ठीक है, और हैंडलर में जाके देखा आपने कि यहाँ पे ये अकाउंट पे क्वेरी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अ, जितने भी ऑब्जेक्ट पे क्वेरी हो रही है बेसिकली। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट में क्वेरी हो रही है, जितने भी ऑब्जेक्ट में डेटा इंसर्ट हो रहा है, हो सकता है कि कभी कभी आपको आपका ट्रिगर चाइल्ड ऑब्जेक्ट में हो, या आपकी क्लास एक्चुअल में चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे काम कर रही है, बट उसको उसके लिए पेरेंट ऑब्जेक्ट आपको बनाना जरूरी है। जैसे कि हमने पेमेंट ऑब्जेक्ट बनाया था ना, पेमेंट या इनवॉइसेस, तो ये है तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट, लेकिन जब इसको हम क्रिएट करेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी अकाउंट की, क्योंकि वो रिक्वायर्ड है, बिना अकाउंट के हम पेमेंट बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ होता है, बेसिकली कहने का ये मतलब है कि आपको ये जो @टेस्ट सेटअप होता है, इस क्लास के अंदर हमें जो है क्या क्या इस सॉरी इस एनोटेशन के अंदर ये एक मेथड होगा, मेथड के ऊपर लगेगा टेस्ट सेटअप। ठीक है, क्लास के ऊपर नहीं लगेगा, एक मेथड होगा और मेथड के ऊपर ये एनोटेशन लगेगा @टेस्ट सेटअप। और इसके अंदर वो सारा रिकॉर्ड, सारे के सारे रिकॉर्ड हम इंसर्ट करेंगे जो कि हमारी क्लास में जरूरत, जिनकी हमारे क्लास में जरूरत होगी। ठीक है, जैसे कि इस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ अकाउंट की जरूरत है, इसलिए हम अकाउंट पे जाएंगे। अब एग्जाम्पल मान ले कि अगर हमें पेमेंट पे हम
ट्रिगर लिख रहे हैं, तो पेमेंट तो हमें चाहिए ही चाहिए, हमें अकाउंट भी चाहिए, क्योंकि पेमेंट अकाउंट से नीचे ही आएगा, मतलब जब अकाउंट होगा तभी आएगा उसमें पेमेंट। ठीक है, तो ये चीज है। हम्म। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं उसमें होगा। तो ये हमारा, एक मिनट, तो ये हमारा जो है क्या कहते हैं होता है कि हमारा ये जो भी है इसमें हो जाएगा। ठीक, ठीक। तो ये होता है हमारा @ टेस्ट सेटअप। इसको बनाते कैसे हैं, मतलब सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। कहाँ गया, ये रहा। कुछ नहीं करना होता है, एक मेथड बनाओ पहले पब्लिक, ये हमेशा स्टैटिक होगा, वॉइड होगा, और इसमें इसका नाम दे दो सेटअप डेटा। मोस्टली मैं हमेशा यही देता हूँ, सेटअप डेटा। ये नॉर्मल अगर मेथड बनाना हो तो ऐसे ही बनाते हैं, स्टैटिक मेथड बनाना हो तो, है ना। हाँ जी। और उसके बाद इसके ऊपर आपको लिखना है टेस्ट सेटअप, ऐसे करके। तो ये जो मेथड है वो जो है क्या कहते हैं टेस्ट सेटअप का यूज करके, इसके अंदर अब हमें जो भी करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें अकाउंट इंसर्ट करना है। ठीक है, अकाउंट ACC रिकॉर्ड, क्योंकि हम ये ट्रिगर अकाउंट पे लिख रहे हैं ना, इसलिए, सॉरी, हम अकाउंट ट्रिगर के लिए टेस्ट क्लास लिख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे अकाउंट दे देते हैं, सॉरी ऐसे नहीं, नेम इक्वल टू टेस्ट अकाउंट। ठीक है, ये हमने दे दिया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक, ये हो गया हमारा आपका जो है क्या कहते हैं सिंपल सा सेटअप मेथड। इसके अंदर जिसकी भी जरूरत हो, अब जैसे अकाउंट है, अब मुझे पेमेंट बनाना था, जैसे हमने पेमेंट का एग्जांपल लिया था, तो हम्म। इसमें हम पेमेंट का भी बना सकते हैं। मतलब कुल मिला के, फिर से मैं वही चीज दोहरा रहा हूँ, बार बार इसलिए दोहरा हूँ जिससे कि कंफ्यूजन कहीं पे भी ना हो, कि हम सेटअप मेथड में वो डेटा इंसर्ट करते हैं जो हमें पूरी टेस्ट क्लास में चाहिए, मतलब उस पूरी क्लास में यूज हो रहा है, जिसके लिए हम टेस्ट क्लास लिख रहे हैं। अकाउंट ट्रिगर के लिए हम टेस्ट क्लास लिख रहे हैं, अकाउंट ट्रिगर से डिस्पैचर क्लास हो रही, डिस्पैचर से हैंडलर, हैंडलर से हेल्पर। तो हमें बेसिकली यहाँ पे वो सारे रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है जिन पे क्वेरी हो रही हो, या फिर वो रिकॉर्ड डिपेंडेंट हैं किसी पर्टिकुलर उस पे। ठीक है, हम्म। तो ये हो गया हमारा @टेस्ट सेटअप। इस टेस्ट का एक जगह और यूज है, उसका यूज है कि जो टेस्ट मेथड बनाते हैं, अभी हमने देखो टेस्ट क्लास बनाई, ठीक है, हर एक टेस्ट क्लास के अंदर, हाँ मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, मतलब क्या है कि इस टेस्ट तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, मस्ट बी यूज्ड, इस टेस्ट मस्ट बी यूज एट द टॉप ऑफ योर एपेक्स क्लास। ठीक है, और ये होगी आपकी, एक्ट करेगी एज अ टेस्ट क्लास। ठीक है, और इस टेस्ट shall be used at the top of your test method। ठीक है, बट हाँ, एट द टॉप ऑफ योर टेस्ट मेथड, या तो ये करो, और टेस्ट मेथड shall be used, अभी मैं बताता हूँ ये टेस्ट मेथड का कहाँ यूज होगा। ठीक है, टेस्ट मेथड shall be used while creating टेस्ट मेथड। टेस्ट मेथड कीवर्ड, या एक कीवर्ड होता है टेस्ट मेथड करके। ठीक है, while creating the टेस्ट मेथड, सही से हो जा। उसके बाद ईच टेस्ट क्लास must need to have at least one टेस्ट मेथड। अगर किसी भी क्लास में, मतलब कोई भी टेस्ट क्लास है, तो उसमें कम से कम एक टेस्ट मेथड होना चाहिए, कम से कम। ठीक है, हम्म। एक होना ही चाहिए। अब ये जो, अब क्योंकि हमने यहाँ पे अभी जो बनाया, ये जो हमारी क्लास है, इसमें हमने सेटअप मेथड बनाया, ये जो होता है ये नॉट अ टेस्ट, मतलब ये टेस्ट मेथड नहीं है, ये सिर्फ सेटअप मेथड। इसका नाम ही ना @टेस्ट सेटअप, ये सिर्फ और सिर्फ यूज होगा डेटा सेट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, यूज फॉर सेटिंग अप द डेटा that will be used for the class or trigger we are writing the test case। ठीक है, ये इसके लिए होगा।
ये सिर्फ सेटअप मेथड है। अब इसमें टेस्ट टेस्ट केस नहीं है, तो आप जो टेस्ट मेथड, बेसिकली टेस्ट मेथड बनाने के आपके दो दो तरीका। आप एक सिंपल सा मेथड लिख दो, पब्लिक या प्राइवेट, आप प्राइवेट भी कर सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्टैटिक कर दो, वॉइड कर दो, और इसमें दे दो मे बी टेस्ट मेथड 1। ठीक है, एक ऐसा बना के ये जो एट द रेट इस टेस्ट है यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो ये एक टेस्ट मेथड आपका हो गया। ठीक है, या टेस्ट, इसकी जगह मैं कह देता हूं कि लेट्स से कि बिफोर इंसर्ट टेस्ट। ठीक, अब दूसरा दूसरा तरीका होता है बनाने का, वो होता है कि प्राइवेट स्टैटिक वॉइड, सॉरी प्राइवेट, ये होता है प्राइवेट टेस्ट मेथड स्टैटिक वॉइड, लेट्स से हमने कह दिया कि आफ्टर इंसर्ट टेस्ट। इसको सेव कर दिया, इसमें थोड़ा सा आई थिंक डाउट है। हाँ, सेव हो गया। तो टेस्ट मेथड जो बनाने हैं उसके दो तरीके होते हैं। एक, या तो आप मेथड के ऊपर एट द रेट इस टेस्ट एनोटेशन लगा दो, या मेथड के साथ टेस्ट मेथड कीवर्ड लगा दो। ठीक है, बट ये जो है ये बेसिकली ओल्ड वे है। ठीक है, ओल्ड वे फॉर क्रिएटिंग टेस्ट मेथड। और ये जो है क्या, ये लेटेस्ट है, ये नया वाला आया है जो नया सेल्सफोर्स ने बताया। ठीक है, तो रिकमेंडेशन सेल्सफोर्स की तरफ है कि वो हमेशा इसी को यूज करे, ये वाला नहीं यूज करे। बट दोनों मैंने बता दिया क्योंकि पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कल को किसी प्रोजेक्ट में जाओ और वहां पे ऐसा टेस्ट मेथड लिखा हो और बोलो कि अमित ने तो कुछ और ही बताया था, यहाँ कुछ और ही लिखा हुआ है, ये क्या है, इस ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया एनोटेशन, टेस्ट सेटअप, एट द रेट इस टेस्ट, और ये टेस्ट मेथड का जो हमारा कीवर्ड है। उसके बाद हमारे पास एनोटेशन नहीं है, क्लास है टेस्ट। टेस्ट एक क्लास भी होती है सेल्सफोर्स में, तो कभी भी भूल के अपने ऑर्ग में टेस्ट नाम की कोई भी क्लास मत बनाना, कभी भी। क्योंकि अगर टेस्ट नाम की कोई क्लास बना दी ना, तो अब सेल्सफोर्स तुम्हारी उस क्लास को यूज करने लगेगा, ना कि उस क्लास को जो सेल्सफोर्स ने खुद दी है। जी। ठीक है, तो कब बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि वो टेस्ट नाम की क्लास बना देते हैं, और फिर उनको लगता है कि अरे अब तो मेरा कोड चल नहीं रहा, क्योंकि वो एरर देता है कि ये मेथड है ही नहीं तुम्हारे उसमें। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, मतलब कोई हमें बेसिकली किसी भी किसी भी जो है क्या कहते हैं उसका, कोई भी ऐसी क्लास नहीं बनानी है जो सेल्सफोर्स में है। जैसे सिस्टम क्लास नहीं बनानी, डेटाबेस क्लास नहीं बनानी है, बैचेबल क्लास नहीं बनानी है, क्यूएबल क्लास नहीं बनानी, मतलब कोई भी एक ऐसी क्लास जो सेल्सफोर्स ने क्या कहते हैं हमें खुद को प्रोवाइड करी है। ठीक है, जी। तो वो जो है हम, मतलब जो उस क्लास को हमें क्रिएट ही नहीं करना, बस हमें उसके आगे ए बी सी कुछ भी लगा देना, उससे चलेगा। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक कीवर्ड आता है, सॉरी हाँ, तो इस क्लास के अंदर एक मेथड होता है स्टार्ट टेस्ट और स्टॉप टेस्ट। ये हम हर एक, ये जो मेथड होते हैं ये हमेशा टेस्ट मेथड के अंदर यूज होंगे। मतलब जैसे हमने एक टेस्ट क्लास बनाई, उसके अंदर एक टेस्ट मेथड बनाया, टेस्ट मेथड के अंदर ये दोनों यूज होंगे, पहले स्टार्ट फिर स्टॉप। मतलब टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट टेस्ट यूज करते हैं, और फिर उसी टेस्ट को स्टॉप करने के लिए हम स्टॉप टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, और इन दोनों मेथड के बीच में हम अपना वो कोड लिखते हैं जिसके लिए हमें टेस्ट करना है। जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल कि लेट्स से कि यहाँ पे लिखते हैं हम टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट क्लास के अंदर भी और सारे मेथड हैं, हम उन पे धीरे धीरे बात करेंगे। स्टॉप टेस्ट ये तो हम लिख लेते हैं हमेशा, और इसके अंदर हम एक या दो लाइन या तीन लाइन अपना कोड लिखते हैं जिसकी हमें एक्चुअल में टेस्टिंग करनी है। जैसे कि अकाउंट ट्रिगर हैंडलर है, लेट्स से कि मुझे इसको, इस मेथड को कॉल करना है, इसकी टेस्टिंग करनी है मुझे। मैं वैसे बता रहा हूँ, ये तो नॉर्मली ट्रिगर से ही कॉल हो जाएगा, बट मैं वैसे बता रहा हूँ जैसे इसकी टेस्टिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको मेथड को कॉल कर लेंगे, जो भी हमारा हैंडल लेट से आफ्टर अपडेट है तो इसको यहाँ पे कॉल करेंगे, बाकी आगे पीछे कुछ भी करें हम। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट किया, वहां पे इंसर्ट किया, ऐसे वैसे वो जो है वो सारी चीजें।
ठीक है। तो ये हम्म। अभी इस पे हम धीरे धीरे जैसे धीरे धीरे काम करेंगे, तो ये टेस्ट डाट स्टार्ट टेस्ट और टेस्ट डाट स्टार्ट टेस्ट का बेनिफिट इसका पता चल जाएगा, तो हम तो फिर जो है आगे इसको यूज करेंगे। बट ये रिक्वायर्ड नहीं है कि हमें यूज करना ही करना चाहिए, बट रिकमेंडेशन है कि इसको हमें यूज करना चाहिए हमेशा। ठीक है। हम्म। और ये क्या होता है, ये मेथड हमें फ्रेश सेट ऑफ गवर्नेंस गवर्नर लिमिट, ये फ्रेश में एच होना चाहिए, फ्रेश सेट ऑफ गवर्नर लिमिट प्रोवाइड करता है। फ्रेश सेट ऑफ गवर्नर लिमिट मतलब फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पे एक डीएमएल इंसर्ट किया, हमने यहाँ पे इस सेटअप मेथड पे डीएमएल इंसर्ट किया, तो एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, दूसरा यहाँ पे हमने ये इंसर्ट कर दिया। हमारी डीएमएल गवर्नेंस गवर्नर लिमिट्स क्या है, वो मैं जो है यहाँ पे एक लिमिट्स इन सेल्स फोर्स करके सर्च करोगे तो यहाँ पे गवर्नर लिमिट मिल जाएंगी सारी की सारी। ठीक है। एपेक्स कहाँ पे चला गया, हाँ, ये जो एपेक्स गवर्नर लिमिट है, इनको फॉर श्योर करना कि जो है इनको पढ़ना जरूर, इस डॉक्यूमेंट पे जरूर जाना और इसको पढ़ना जरूर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इंटरव्यू के पर्पस पे और जब भी कोड लिख रहे हो तो उसके पर्पस पे। ठीक है। बट इनको हैंडल कैसे करते हैं आगे हम, हमारे पास सेशंस होंगे, मे बी एक सेशन एक गवर्नर लिमिट के लिए हम शायद करें। ठीक है। बट इसमें लिमिट होती है, तो इसमें अगर देखोगे ना तो एक सिंगल ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन क्या होता है वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं भैया। हम्म। तो यहाँ पे ये देता है ना कि डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे ये देता है लिमिट, मतलब सोकल क्वेरी सिंक्रोनस में कितनी है, एसिंक्रोनस में कितनी है, रिकॉर्ड्स टोटल कितने आएंगे सिंक्रोनस एसिंक्रोनस। तो बेसिकली यहाँ पे लिमिट होती है सारी की सारी, तो हम सिर्फ उसकी बात कर लेते हैं डीएमएल की, जहाँ पे ये 150 होगा कहीं पे, ये रहा। और सॉरी ये तो इवेंट बस है, पर एक डीएमएल भी होता है जिसमें हम, डीएमएल मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट, ठीक है, जो कि हम 150 कर सकते हैं एक ट्रांजेक्शन में। है तो तो अब वो यहाँ हाँ, था उसमें। होगा मतलब वो अरे दिखता नहीं, टोटल ये रहा, टीएम। हाँ। ये रहा। तो इसमें दिया ना 150। हाँ। हाँ जी। तो हम पूरे ट्रांजेक्शन में कितने कर सकते हैं, 150। ठीक है। वो क्या कहते हैं उसमें, हेरा फोरी फेरी में बोलता है ना 150 रुपया देगा, तो ये भी 150 डीएमएल ही देते हैं। ठीक हम्म। है। तो ये अभी हमने कितनी कंज्यूम कर ली, दो। ठीक है। दो हमने यहाँ पे कंज्यूम कर ली। अब अगर लेट से कि मैं यहाँ पे फिर से अकाउंट रिकॉर्ड और पेमेंट रिकॉर्ड यहाँ से फिर से इंसर्ट कर देता हूँ एक एक और, तो अब कितनी होगी टोटल, 4। ठीक है। अब लेट से एज्यूम कि जैसे ही मैंने ये डीएमएल किया, ये एक्चुअली में मेरा 150th डीएमएल था, 150वां डीएमएल था ये वाला। ठीक है। हाँ जी। और अब लेट से कि ये जो हैंडल आफ्टर अपडेट है उसमें मैं ये इसको उठाता हूँ, और ये जो मेरा हैंडल आफ्टर अपडेट मेथड है उसमें हालांकि कुछ है नहीं, बट मैं डाल देता हूँ सिंपल सा ये कोड, तो ये भी डीएमएल कर रहा है। तो अब इस टेस्ट क्लास में 150वां डीएमएल मैं यहाँ पे कर चुका हूँ अज्यूमिंग, फिर मैं हम्म। यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं, अभी इसको यहाँ डाल देते हैं, फिर मैंने इस मेथड को यहाँ कॉल कर लिया। ठीक है। तो अब जैसे ये मेथड कॉल हुआ तो ये मेथड के अंदर भी डीएमएल हो रहा है यहाँ पे, और ये कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा 151, हम्म। 151। और जैसे ही ये 151 पहुंचेगा ये कहेगा भैया हो गया तुम्हारा काम, तुम्हारी लिमिट एक्सीड हो गई, हम्म। 151 डीएमएल एक्सीड हो गई। ठीक है। तो उसके लिए जो है क्या कहते हैं, अब अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं ऐसे, इन दोनों मेथड के बीच में कर दूं, तो अब ये जो जितने भी लिमिट हो जाएंगे रिसेट हो जाएंगी सारी की सारी लिमिट। अब कितने डीएमएल मुझे मिल जाएंगे यहाँ पे, 150 पूरे के पूरे। तो इसलिए ये जो टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट और स्टॉप टेस्ट होता है, इसलिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट होता है कि इसके अंदर जो भी कोड मैं कॉल करूंगा लिखूंगा, उस पूरे कोड को एक फ्रेश गवर्नर लिमिट मिलेगी मुझे। मतलब अब वो चाहे डीएमएल की हो, चाहे सोकल की हो, चाहे सोकल क्वेरीज की हो, चाहे एसओएसएल की हो, वो सारी की सारी यहाँ पे जो है क्या कहते हैं दिख जाएगी। हम्म। ठीक है। एक चीज, हाँ, हमने सोकल क्वेरी पे बात तो करा कि 100 सोकल क्वेरी होती है डीएमएल। ठीक है। 100 सोकल क्वेरी होती है सिंगल ट्रांजेक्शन में। एसओएसएल जो होती है वो होती है 20। ठीक है। एक ट्रांजेक्शन में 20 से ज्यादा एसओएसएल नहीं कर सकते, वैसे 20 तो बहुत हो जाती है पूरे ट्रांजेक्शन की बात करें। ठीक है। ठीक है। और
एक होता है, लिमिट होती है एसक्यूएल रोज, मतलब ये जो बात कर रही है, बात कर रही है सेलेक्ट स्टेटमेंट की, ठीक हम्म। है। और ये जो बात कर रही है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो रिटर्न हुए हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिटर्न बाय सेलेक्ट स्टेटमेंट। इसका टोटल लिमिट होता है 50 के, एक सेलेक्ट स्टेटमेंट से नहीं, 50 के पूरे जितने, अगर 10 क्वेरी लगा रखी है ना, तो उन 10 क्वेरी को मिला के अगर 50,000 से ज्यादा हुआ ना तो एरर आ जाएगी। तो ठीक है भैया। जितने भी सोकल लिमिट होती हैं, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोगों को उनको लगता है कि एक सोकल क्वेरी से वो 50,000 रिटर्न करेगा। हालांकि वो रिटर्न करता है, वो काउंट करता है, सारी सोकल क्वेरी को मिला के काउंट करता है 50,000, ठीक है। हम्म। तो ये होता है। तो ये जो फ्रेश सेट ऑफ गवर्नर लिमिट्स का जो है क्या कहते हैं, टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट और स्टॉप टेस्ट का क्लियर हो गया। जी भैया, जी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक चीज जो मुझे और बतानी थी कि जैसे एक टेस्ट मेथड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, लेट्स से कि दूसरे में भी हम यही डाल देते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। और यहाँ से इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, और ये भी हटा देते हैं, ठीक। तो अब क्या हमारे पास दो मेथड है, तो जब भी टेस्ट करोगे, मतलब रन करोगे टेस्ट क्लास को, ये दोनों मेथड चलेंगे वन बाय वन। अब ऊपर नीचे कौन सा चलेगा पहले, कौन सा चलेगा, कौन सा बाद में चलेगा, वो आई थिंक मैंने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस पे, ठीक है। बट इसमें क्या होगा कि लेट से कि पहले ये चला उसके बाद ये चला, ठीक है। इन दोनों मेथड से पहले अगर ये चल रहा है तो उससे पहले ये चलेगा, ठीक है। उसके बाद लेट से कि ये वाला मेथड कंप्लीट हो गया, अब ये चल रहा है तो उससे पहले फिर ये चलेगा। तो जो सेटअप मेथड होता है ना, ये जो सेटअप मेथड होता है, ये हर एक टेस्ट मेथड से पहले चलता है। रीजन बीइंग कि कुछ चीजें हो सकती, जैसे कि अब यहाँ पे अकाउंट इंसर्ट कर दिया आपने, अब मान लो उसी अकाउंट को यहाँ पे आपने क्वेरी कर लिया, यहाँ पे क्वेरी कर लिया, ठीक है। जो है, जो भी सेलेक्ट आईडी नेम ऐसे करके अकाउंट क्वेरी कर लिया, और उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, ठीक है। तो वो चेंजेस जो करोगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड के अंदर होंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। जैसे वो दूसरे मेथड पे जाएगा तो फिर से यहाँ पे चला आएगा तुरंत इस टेस्ट क्लास में, और बोलेगा जो है क्या कहते हैं कि मतलब फिर से ये रिकॉर्ड इंसर्ट एंड ऑल करेगा, और फिर से जो भी लिमिट होगी वो इस टेस्ट क्लास की, टेस्ट मेथड की रिसेट हो जाएगी, फिर से वही जो हमारे हमने अभी बात करी, ठीक है। हम्म। उसके बाद हमारे पास जो एनोटेशन आता है सिस्टम डॉट रन एज, इसको हम जैसे जैसे टेस्ट क्लास करते जाएंगे वो हम आगे करेंगे। बट रन एज क्या होता है कि किसी भी यूजर के उसमें, यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूजर, क्योंकि इसके अंदर यूजर जाता ही जाता है। सिस्टम क्लास है, उसके अंदर एक मेथड होता है रन एज। सबसे पहले तो ये जो सिस्टम क्लास का रन एज मेथड है, ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्लास के अंदर ही यूज हो सकता है, उसके बाहर नहीं यूज होगा, ठीक है। हम्म। पहली चीज कि ये टेस्ट क्लास के अंदर ही यूज होगा, उसके बाहर यूज नहीं होगा। अगर को कभी रिक्वायरमेंट हो ना कि मुझे ना ये कोड तो इस यूजर के उसमें चलाना था कि इस यूजर के कॉन्टेक्स्ट में चल जाए, तो वो बेसिकली नहीं चलेगा, ठीक है। वो हो गई। दूसरी चीज जो है क्या कहते हैं, ये जो यूज होता है, ये यूज होता है कि सर्टेन कोड टू टू रन द सर्टेन पीस ऑफ कोड, टू रन द सर्टेन पीस ऑफ कोड इन यूजर कंटेक्स्ट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब आप डेवलप करते हो, एज डेवलपर जब आप डेवलप करते हो तो आप एडमिन प्रोफाइल होती है, अगर इस पे जाओगे मोस्टली आपको एडमिन प्रोफाइल मिलेगी, वो कहीं भी जाओगे डेवलपर सैंडबॉक्स में, ठीक है। प्रोडक्शन में नहीं मिलेगी, भूल जाओ, प्रोडक्शन में एडमिन प्रोफाइल मिलेगी। ये एडमिन जो प्रोफाइल होती है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होती है, ठीक है। और ये एक्चुअली में क्या होता है ना कि ये प्रोफाइल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होती है तो इसको सारा एक्सेस होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। जब आप टेस्ट क्लास लिखोगे तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। लेट्स से कि कोई फील्ड लेवल सिक्योरिटी की कोई इशू है, या फील्ड परमिशन ही नहीं है ऑब्जेक्ट की, तो जब आप यहाँ पे कोड रन करोगे ना इस टेस्ट क्लास को, तो एज एडमिन यूजर रन करेगा, तो उसको कभी कोई इशू नहीं आएगा। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपने ये जो अकाउंट में ट्रिगर हमने लिखा है ना कि इंडस्ट्री ब्लैंक हो तो ईमेल भेज दे,
ये कर दे वो कर दे कर, है ना। हाँ जी। और ये इसको एक्चुअली में कुछ यूजर यूज करेंगे, कोई भी सेल्स रेप हो गया या सर्विस रेप हो गया, उनका प्रोफाइल अलग होगा, है ना, क्योंकि एडमिन प्रोफाइल नहीं दे सकते ना कि वो सब कुछ करने लग जाएंगे सेल्स फोर्स के अंदर। हम्म। उनको हम जो यूजर्स को देते हैं रियल टाइम पे, हम उनको सिर्फ वही प्रोफाइल देते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। लेट्स से कि किसी यूजर को पेमेंट क्रिएट करने की जरूरत है, तो हम सिर्फ पेमेंट का ही परमिशन देंगे। पेमेंट में अकाउंट रीड करने की जरूरत है, तो इसलिए अकाउंट पे रीड की परमिशन दे देंगे, बस। ठीक है, और कोई परमिशन नहीं देंगे उसको। तो ये जो सिस्टम डॉट रन एज होता है ना, ये एक्चुअली में क्या कहता है कि जब भी आप अपना टेस्ट टेस्ट कोड टेस्ट करते हो ना, तो चेक करो कि क्या आप जो है उस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को सिस्टम डॉट रन एज के कंटेक्स्ट में टेस्ट कर सकते हो क्या। क्या आपके पास कोई एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसमें आपका जो यूजर होगा उसकी प्रोफाइल दूसरी होगी, और अगर ऐसा सिनारियो है तो आप सिस्टम डॉट रन एज यूज करके यहाँ पे उस यूजर का नाम उस यूजर को दोगे जिसकी प्रोफाइल सिस्टम एडमिन नहीं होगी, कोई और होगी। और फिर मैं पूरा का पूरा कोड उस यूजर के कंटेक्स्ट में टेस्ट करूंगा और चेक करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपका कोड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये भी आपका जो है जो आता है, ये भी पॉजिटिव और निगेटिव टेस्टिंग दोनों के केस में आता है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्टिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, और यहाँ पे बिजनेस लॉजिक भी टेस्ट होता है। कई बार क्या करते हैं हम एज अ डेवलपर एज अ एडमिन के कंटेक्स्ट में सारा का सारा कोड रन कर देते हैं और प्रोडक्शन में जाकर कोड फट जाता है। ठीक है। जी। हम्म। तो ये चीज है। अब जैसे ये ये रन एज वाला क्लियर हो गया, हम इसको करके दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी भैया, ये ठीक है। बेसिकली बस टेस्ट क्लास में यूज होगा ना रन वाला तो। हाँ हाँ हाँ। ठीक। ठीक है, अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया सारा का सारा टेस्ट क्लास के अंदर ही यूज होगा। ठीक है, हम्म। ये जो टेस्ट विजिबल है ये टेस्ट क्लास में यूज नहीं होता। ये यूज होता है उस क्लास में, किसी क्लास में अगर कोई वेरिएबल या मेथड प्राइवेट है और आपको उसे टेस्ट क्लास में एक्सेस करना है, तो आपको @टेस्ट विजिबल यूज करना पड़ेगा उस वेरिएबल या मेथड के ऊपर। ठीक है, कैसे? जैसे यहाँ पे लेट्स से कि हमने कोई एक वेरिएबल अकाउंट ट्रिगर हैंडलर में कोई एक मेथड बना देते हैं प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट स्टैटिक वॉइड हैंडल टेस्ट ऐसे करके। ठीक है, अब क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था कि प्राइवेट मेथड प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उस क्लास के बाहर नहीं जाएगी कहीं भी, इस क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकता है इसको। अब अगर इसको टेस्ट क्लास में एक्सेस करना है, क्योंकि कभी क्या होता है ना, कुछ सिनारियो होते हैं जिसमें आप ये प्राइवेट मेथड आपका कवर ही नहीं हो पा रहा है, आप कवर ही नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपकी बिजनेस लॉजिक सब कुछ सही है, जो है पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट केसेस भी आपने सब कुछ सही कर रखे हैं, बट वो कवर ही नहीं हो पा रहा। अभी भी आपका जो प्राइवेट मेथड है वो कवर ही नहीं हो पा रहा ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस। कभी कभी डेटा इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आप उसको टेस्ट क्लास में क्रिएट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे, आप कहोगे ठीक है चलो छोड़ो यार, कौन इतना माथापच्ची करे, इसको टेस्ट विजिबल कर दो। जैसे इसको @टेस्ट विजिबल करोगे टेस्ट क्लास में एक्सेसिबल हो जाएगा। क्या हो गई, ए बी ऐसे कुछ होता है क्या? सॉरी, टेस्ट टेस्ट। टेस्ट विजिबल होगा ऐसे। तो इसको टेस्ट विजिबल बना दिया। अब जैसे इसको टेस्ट विजिबल करोगे ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये मेथड टेस्ट क्लास में विजिबल हो जाएगा और कहीं नहीं, फिर बाकी ये प्राइवेट ही रहेगा, बट ये मेथड टेस्ट क्लास में एक्सेसिबल हो जाएगा, आप एक्सेस कर सकते हो इजिली इसको। ठीक है, अगर हाँ जी। इसका मैं वैसे करके दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकल। ठीक है, ये क्लास है हमारी, इसको हम टेस्ट क्लास में एक्सेस करना चाहते हैं। पहले यहाँ पे लेट्स से कि डॉट हैंडल टेस्ट हमारा मेथड था ना, और इसको सेव करोगे तो एरर देगा कि मेथड इज नॉट विजिबल, मतलब मेथड एग्जिस्ट करता है पर विजिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इसको @टेस्ट विजिबल करके सेव करूंगा, तो ये यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसको पता चल जाएगा कि अच्छा अब वो मेथड विजिबल हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सेव करोगे तो बिना किसी एरर के सेव हो जाएगा वो।
ठीक है, लेकिन प्राइवेट की बाकी प्रॉपर्टीज ज्यों की त्यों ही रहेंगी। ठीक है, जी। तो ये जो एट द रेट टेस्ट विजिबल है ये बेसिकली क्लासेस में यूज होता है। उसके बाद ये दो जो है अतापी प्रतापी राक्षस हैं, और जिसमें ये बहुत खतरनाक वाला है, इसको हम कभी यूज नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, मतलब नॉट, इसमें इसलिए मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया, नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, ठीक है। अब मैं सी ऑल डेटा इसकी बात कर देता हूं और इसको हम उसी में कवर कर लेंगे। अब इस एट द रेट इज टेस्ट एट मतलब एनोटेशन के साथ ही हम एक मतलब वो लगा सकते हैं, क्या कहते हैं, एक पैरेंथेसिस लगाया और उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है सी ऑल डेटा इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब इसका होता क्या है, मैं यहाँ से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके बताता हूँ। या तो मैं इसको क्लास लेवल पे कर दूं, सी ऑल डेटा इक्वल टू ट्रू। ठीक है, जैसे ही मैंने सी ऑल डेटा इक्वल टू ट्रू करा, जैसे इसका नाम ये खुद ही कह रहा है सी ऑल डेटा, मुझे ना तो इसकी जरूरत, मुझे मतलब इंसर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मतलब मुझे कोई भी डेटा इंसर्ट करने की जरूरत ही नहीं है विद इन Salesforce, सॉरी विद इन टेस्ट मेथड। बट ये क्या कह रहा है, टेस्ट क्लास कैन नॉट बी एनोटेटेड विद एट द रेज इज टेस्ट सी ऑल डेटा ट्रू। मे बी Salesforce ने एपीआई वर्जन अपग्रेड पे इसको हटा दिया है। बट पहले क्या होता था, पहले यहाँ पे क्लास लेवल पे हम इसको करते थे, यूज करते थे जब, तो क्या होता था, ये जैसे ही अगर सी ऑल डेटा ट्रू, तो हमें कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करने की जरूरत नहीं। वो क्या करेगा, आप जाके यहाँ पे रिकॉर्ड बना दो, जिस जिस कंडीशन से आपका मतलब कोड लिखा हुआ है, वहां पे उस कंडीशन के हिसाब से कोड लिख दो, और टेस्ट क्लास, क्योंकि सी ऑल डेटा ट्रू है, वो क्या करेगा, यहीं से रीड कर लेगा डेटा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोग पहले क्या करते थे, मतलब दिमाग क्या, मतलब उनको लगता था कि छोड़ो कौन टाइम वेस्ट करे, ये लिख देते थे और सिर्फ अपने क्लास का मेथड कॉल कर देते थे ऐसे, मतलब जैसे इसको लिखा और ये इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दिया, और इसकी भी कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे कॉल कर लिया। तो क्या करेगा मेथड, ये जो मेथड है ना, ये यहाँ पे जहाँ पे हमने ये क्वेरी करी है ना, वो अपने आप यहाँ से डेटा उठा लेगा और कवर हो जाएंगी सारी चीजें। तो मतलब लोगों का कहना क्या था कि जब सब कुछ दिया हुआ है, पका पकाया खिचड़ी बनी हुई है, तो हम खा लेते हैं, हम क्यों अपना माथा पच्ची करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने, हाँ देखो एरर पता है कहाँ थी, जब हम एट द रेट टेस्ट सेटअप यूज करते हैं ना, तब हम सी ऑल डेटा ट्रू यूज नहीं कर सकते, इसीलिए ये एरर दे रहा है। जैसे मैं इसको हटा दूंगा तो ये एरर चली जाएगी। ये देखो, मतलब टेस्ट सेटअप एनोटेशन यूज करने का मतलब है कि हम डेटा खुद क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और सी ऑल डेटा इक्वल टू ट्रू यूज करने का मतलब है कि हम डेटा क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम सेल्सफोर्स के डेटाबेस से रीड कर रहे हैं जो पहले से डेटा है। ठीक है, अब इसमें, अब आप ये बोलोगे कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हम यूज क्यों ना करें इसको, हम्म। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, ये बोल रहा था भैया। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे तो बहुत बहुत अच्छी बात है, गुड, यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन जब इसको डिप्लॉय करोगे ना प्रोडक्शन में, तो ये 99% ऑफ द टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डिप्लॉय नहीं होने देगा, कुछ ना कुछ डीएमएल एक्सेप्शन, मतलब कोई ना कोई ऐसी इशू आ जाएगी, क्या कहते हैं, सोकल 101 आ सकती है, डीएमएल 151 की आ सकती है, या टू मेनी सोकल रोज हो सकती है, या फिर सीपीक्यू टाइम आउट लिमिट हो सकती है। मतलब 99% ऑफ द टाइम ये कोई ना कोई आपको गवर्नर लिमिट देकर निपटा देगा और कहेगा चलो उसको सही करके लाओ टेस्ट क्लास को। रीजन बीइंग कि यहाँ पे तो अभी हमारे पास जो अकाउंट है हो गए होंगे, मतलब हमारे पास जो अकाउंट है वो है, लेट्स से सेलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, हमारे पास 244 हैं, ये बहुत ही नॉर्मल नंबर है, मतलब ये बहुत ही टुच्चे नंबर हैं कुल मिलाकर। जब किसी प्रोजेक्ट में जाओगे, रियल टाइम जाओगे ना, उसमें मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, जिसमें 10 10 20 20 25 25 मिलियन रिकॉर्ड होंगे। हम्म। अभी जो है क्या कहते हैं, मेरे वाले प्रोजेक्ट में जो है क्या कहते हैं 256 मिलियन रिकॉर्ड हैं अकाउंट के। अब सोचो कि कोई टेस्ट क्लास लिखी हुई है, कोई क्लास लिखी हुई है जो अकाउंट को क्वेरी कर रही है किसी कंडीशन पे, हम्म। मान के चलते हैं उस कंडीशन से 256 मिलियन रिकॉर्ड में से, चलो छोड़ के दिया ले दे के उसमें से 1 लाख रिकॉर्ड आ गए।
मतलब मैंने 0.1 मिलियन, मतलब 10 लाख का 1 मिलियन होता है, मैंने उसमें से सिर्फ 1 लाख निकाल के लिया। हम्म, अब क्या लगता है कि 10 सेकंड के अंदर वो पूरा का पूरा चल जाएगा? नहीं चल पाएगा। तो वो फटेगा, इसलिए ये हमें कभी भी इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है। हम फॉल्स यूज कर सकते हैं, सी ऑल डेटा इक्वल टू फॉल्स, और सेव हो जाएगा। देखो टेस्ट सेटअप में अब कोई इशू नहीं आया, क्योंकि वो उसको पता चल गया ना कि फॉल्स है, इसका मतलब ये खुद सेटअप करेगा, डेटा खुद से क्रिएट करेगा। अब जैसे कि यहाँ पे लेट से कि अब मैं ये हटा देता हूँ, इंसर्ट नहीं करता मैं, ठीक है, और ये भी हटा देता हूँ। अब यहाँ पे या तो इसको ऐसे रहने देते हैं, लेट से कि एक और मेथड बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भी हमने डिस्कस एंड ऑल किया वो सब कुछ यहाँ पे है रहे। ठीक है, अब जैसे कि हैंडल बिफोर टेस्ट लेट से 1, ठीक है, अंडरस्कोर इसको टेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें क्या होता है कि लेट से कि अभी यहाँ पे हमने, अब हमारे पास एक अकाउंट है जिसका नाम है टेस्ट अकाउंट। सो लेट से मैं इसमें क्वेरी करता हूँ, मैं कहता हूँ लिस्ट ऑफ अकाउंट। रिमेंबर, कभी भी क्वेरी करोगे तो उसको लिस्ट में ही स्टोर करोगे, भले ही आपको पता हो कि एक ही रिकॉर्ड आएगा उसमें। हम्म। ठीक है, तो अभी क्या करोगे, अभी जैसे ये है, आपने अकाउंट इंसर्ट किया, ठीक है। अब जब ये क्वेरी करोगे ना, तो ये क्या करेगा, वो ये इस क्वेरी पे डेटा यहाँ ढूंढेगा, इस पे ढूंढेगा कि क्या इस पे डेटा मिला। अगर उस पे डेटा मिलेगा तो वो उसे ही यहाँ पे रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रू कर दोगे तो वो यहाँ ना ढूंढ के, मतलब वो ये देखे कि हमने इंसर्ट किया या नहीं किया, वो यहाँ ढूंढेगा। ठीक है, और फिर उसको हम्म। मिल जाएगा यहाँ पे वो जो रिकॉर्ड मिलेगा। अब यहाँ पे अगर उसको टेस्ट अकाउंट से अगर उसको 1000 अकाउंट मिल गए तो सारे के सारे दे देगा, अगर ट्रू होगा तो। ये इतना बड़ा इंपैक्ट करता है वो। ठीक है, अब सेम चीज आप इस मेथड के साथ भी कर सकते हो, सी ऑल डेटा ट्रू, इसमें भी एरर आएगी। टेस्ट क्लास कंटेनिंग अ सेटअप मेथड कैन नॉट हैव अ टेस्ट मेथड एनोटेटेड विद इतना। मतलब आप क्या कर सकते हो, कभी कभी मतलब हो सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर मेथड, कोई पर्टिकुलर मेथड टेस्ट करने के लिए आपको सी ऑल डेटा की जरूरत है। अगेन ये भी नॉट रिकमेंडेड है, ठीक है, बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। हो सकता है कि आप कह रहे हो कि ठीक है, जो है अमित, मेरे ना एक्चुअली में 2 मेथड थे जो मैंने कवर कर लिए, इनके लिए मुझे जो डेटा की जरूरत थी मैंने यहीं क्रिएट कर लिया, मैंने सेटअप मेथड यूज नहीं किया, मैंने ये उठाया और यहीं डाल दिया। जैसे इसमें तो यहाँ डला हुआ है, दूसरे वाले पे भी मैंने यहीं डाल दिया, यहाँ पे इसमें भी डला हुआ है। ठीक है, तो मुझे सेटअप मेथड की जरूरत ही नहीं थी, तो मैंने सेटअप मेथड हटा दिया। क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो जो भी मुझे जरूरत है मैं अपने मेथड के अंदर ही इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी करना है वो कर ले रहा हूँ, और टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट के अंदर ये सब मैं कर देता हूँ, तो मुझे गवर्नर लिमिट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे पास एक कोई ऐसा मेथड है जिसके लिए मुझे डेटा मैं इंसर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसमें दुनिया भर की चीजें हैं, उसमें हम इंसर्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट हैं सेल्सफोर्स में जिनको हम इंसर्ट नहीं कर सकते, जैसे हम प्रोफाइल नहीं क्रिएट कर सकते, बट हम्म। उनको हम क्वेरी कर सकते हैं। जिन ऑब्जेक्ट को हम इंसर्ट नहीं कर सकते, मोस्टली वो ऑब्जेक्ट हम क्वेरी कर सकते हैं, उसमें हमें इसकी जरूरत नहीं है। जैसे हम प्रोफाइल क्वेरी कर सकते हैं, हम रोल क्वेरी कर सकते हैं, हम परमिशन सेट क्वेरी कर सकते हैं, हम हम्म। परमिशन, मतलब जो ऑब्जेक्ट हम मतलब रिकॉर्ड हम इंसर्ट नहीं कर सकते टेस्ट क्लास में, वो हम बेसिकली बिना इसका ट्रू यूज किए ही, मतलब ऐसे यूज करके ही हम प्रोफाइल एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है। बट कभी कभी कुछ ऐसे सिनारियो आ जाते हैं जिसमें जैसे कि हम परमिशन सेट इंसर्ट कर ही नहीं सकते, बट हमारे पास सिनारियो है कि हमें परमिशन सेट वो वाला चाहिए, या कुछ और सिनारियो है जहां पे आप कर ही नहीं पा रहे हो, तो उसके केस में आप यूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेथड के ऊपर, क्लास के ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए वो चीज। ठीक है, हम्म। तो ये जो तापी पतापी दो अक्षर हैं, ऑल डेटा ट्रू और फॉल्स में, ये ट्रू वाला जो है बिल्कुल भी रिकमेंडेड कभी भी, मतलब इसको यूज ही मत करना। इसको तभी यूज करना जब लगे कि जो है आपने जो पूरी की पूरी आपने कोशिश कर ली, 99.99999 ऐसे कोशिश कर ली, फिर भी नहीं हो रहा कवर, तब जाके मैं इसको यूज करूंगा। ठीक। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, इसका ये रिकमेंडेड वाला मैंने ये दोनों एक साथ कवर कर लिया। ठीक है, असर्ट क्लास बहुत ही मस्त क्लास होती है ये।
अभी तक क्या ही हुआ, हमने एक क्लास लिखी, ठीक है। एक किसके लिए लिखी? अकाउंट ट्रिगर के लिए। अकाउंट ट्रिगर क्या करता है? टास्क क्रिएट करता है, एक ईमेल भेजता है, ठीक है। हम्म। तो आउटकम क्या था ट्रिगर का? टास्क क्रिएट करना और ईमेल भेजना। इसीलिए मैं बार बार पूछता था कि रिक्वायरमेंट क्या है ट्रिगर की। जब कोई भी सिनारियो हम इम्प्लीमेंट करते थे, मैं पूछता था रिक्वायरमेंट क्या है। वो इसलिए पूछता था क्योंकि आगे चल के जब टेस्ट क्लास लिखोगे तो एसर्ट क्लास यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। हम्म। तो आउटकम क्या है उसका? उस आउटकम को वैलिडेट करने के लिए हम असर्ट क्लास का यूज करते हैं। जैसे कि आपने कोई मेथड बनाया सम करने के लिए, दो नंबर्स आपने भेजे, 2 + 2, हम्म। तो आपके हिसाब से उसका आउटकम, एक्सपेक्टेड आउटकम होना चाहिए 4, पर हम्म। आपकी क्लास देती है 3, ठीक है। तो कोड तो कवर हो जाएगा, ठीक है। हम्म। कोड कवर, लेट्स से कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारी अरिथमेटिक वाली क्लास है, ठीक है, ये 2 नंबर को ऐड करती है ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं इसको इंटीजर इसका रिटर्न टाइप कर दूं, और यहाँ पे मैं हमेशा करूँ रिटर्न, लेट्स से कि A+1। मैंने अपने मेथड में लिख दिया A+1, ठीक। जी। मैं बी को यूज ही नहीं कर रहा, बट तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मुझे भेज दो, मुझे बी, क्योंकि 2 नंबर ऐड करना है तो 2 नंबर तो दो मुझे, मैं ये कह रहा हूँ उससे। लेकिन मैं हम्म। करता क्या हूँ एक्चुअली में, मेथड में अपने कर रहा हूँ कि A+1, मतलब जो भी नंबर आएगा, 2 + 2 दोगे तो मैं 3 रिटर्न करूंगा, 5+3 दोगे तो मैं 6 रिटर्न करूंगा, ठीक है। तो अब जब हम इस टेस्ट क्लास में यहाँ पे लेट से कि हमने यहाँ पे लिखा, इसको कॉल किया, जो हमारी अरिथमेटिक क्लास थी, अरिथमेटिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पहले हमें, बट इसको बना लेते हैं, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ से हमने किया कि मैं यहाँ पे किया सम, ठीक है, और यहाँ पे दिया मैंने 3 + 9, ठीक है। मेरे हिसाब से अब यहाँ पे दो चीजें, एक एक होगा एक्सपेक्टेड आउटकम, ठीक है, कि मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, वो क्या होना चाहिए, 12, ठीक है। हाँ। एक होगा एक्चुअल आउटकम, जो कि मेरा क्लास रिटर्न करेगा, जो कि मतलब रिटर्न बाय द प्रोसेस, ठीक है। या इसमें कह देगा आउटकम ऑफ द प्रोसेस, रिटर्न बाय द प्रोसेस या आउटकम ऑफ द प्रोसेस, है ना। ये है। तो अब अगर मैं यहाँ पे असर्ट ना लगाऊं, मेरा मेथड तो कवर हो ही जाएगा, हम्म। ठीक है। कैसे कवर होगा, मैं अभी रन कर देता हूँ टेस्ट क्लास। रन करने के लिए ये रन टेस्ट होता है, बटन इस पे क्लिक करोगे टेस्ट क्लास रन हो जाएगी। ये देखने के लिए कि फेल हुई या पास हुई, टेस्ट वाला टैब पे जाओगे, टेस्ट क्लास फेल हो गई क्योंकि इसने क्रॉस दे दिया। क्या फेल हुआ है, क्यों फेल हुआ है, इस पे डबल क्लिक करोगे तो सारे के सारे मेथड दे देगा वो। बट हमारा जो मेन मेथड, जो मेन मुद्दा था, वो हमारा पास हो गया बिफोर इंसर्ट टेस्ट, ठीक है। अब अगर इसमें जाओगे अरिथमेटिक में, इस पे कोड कवरेज पे क्लिक करोगे तो बाकी लाइन कवर नहीं हुई है क्योंकि वो रेड कलर से है, ये वाली कलर हुई है क्योंकि ये ब्लू है। एक्चुअल में ये जो है डार्क ब्लू दिखाएगा और डार्क रेड दिखाएगा, अभी हमने मॉडिफाई किया हुआ है कोड, इसलिए ऐसा दिखा रहा है, बट वो डार्क रेड और डार्क ब्लू दिखाता है, ठीक है। जी। तो ये है। तो ये मैं तो देखो, ये कवर तो हो गया, अब आपको लगेगा कि वाह वाह मेरी क्लास कवर हो गई, मैंने मस्त कोड लिख दिया, ठीक है। बट यहाँ पे ये रिजल्ट गलत दे रहा है, टेस्टिंग नहीं करी हमने इसकी, सही से नहीं करी, करी है, यही करते हैं डेवलपर्स, पता है। वो सिर्फ इसको कर दिया उन्होंने, उनको दिखा ओह मेरा कोड कवर हो गया, वाह वाह। बट वो एक्चुअल में इन्होंने यहाँ पे असर्ट, यहाँ पे चेक ही नहीं किया, आउटकम ही नहीं चेक किया, मतलब वैलिडेट ही नहीं किया, वैलिडेट द आउटकम, ये जो मेन है। कैसे करोगे वैलिडेट? अब ये जो मेथड है ये एक्चुअली में रिटर्न करता है इंटीजर, तो इसको स्टोर कर लोगे इंटीजर में और इसको दे दिया सम। ये वैलिडेट करने के लिए कि ये जो सम है ये तो एक्चुअल आउटकम हुआ ना, सम हुआ एक्चुअल आउटकम, एक्सपेक्टेड आउटकम 12 है, हमें पता है क्योंकि हमने फंक्शनैलिटी लिखी है। या हम चाहते हैं, हमने 2 नंबर भेजे, हमें पता है कि सम मेथड है 2 नंबर का ऐड करके देगा, ठीक है। उस समय जो है हमारा जो ये असर्ट क्लास यूज होती है। असर्ट क्लास के अंदर जो है क्या कहते हैं, मेथड्स होते हैं कई सारे। पहले हम सिस्टम के अंदर हमारे पास मेथड था, मतलब सिस्टम क्लास के अंदर ही मेथड्स थे, बट अब सेल्सफोर्स ने एक्चुअली में उसको असर्ट क्लास के अंदर दे दिया। सिस्टम के अंदर भी हैं अभी भी,
सिस्टम क्लास के अंदर भी हैं, बट अब सेल्सफोर्स असर्ट क्लास रिकमेंड करता है, रिसेंटली रिलीज से, रिसेंट अपडेट दिया उन्होंने, ठीक है। तो इसके अंदर कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे और इक्वल, मैच करने के लिए कि दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं, और नॉट इक्वल, फेल, इज फॉल्स, इज इंस्ट, मतलब कई सारे मेथड होते हैं जिसमें मोस्टली आप ये आर इक्वल और नॉट इक्वल या फिर इज फॉल्स या फिर इज ट्रू, ये सारे यूज करोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे चेक करना है कि एक्चुअल आउटकम कितना आया, जो भी आया, बट मेरा एक्सपेक्टेड आउटकम है वो होना चाहिए 12, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, मैं कहूंगा एसर्ट डॉट आर इक्वल, ठीक है, मतलब दोनों इक्वल है कि नहीं। तो एक्सपेक्टेड मेरा क्या है 12, तो मैं यहाँ पे 12 लिखूंगा। एक्चुअल क्या है, जो मेरा मेथड रिटर्न कर रहा है। उसका मैं मैसेज दे सकता हूँ कि जो है क्या कहते हैं, द सम ऑफ द टू नंबर्स, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे थ्री एंड 9 आर नॉट करेक्ट। मतलब ये मैसेज हमें तब दिखेगा जब हमारा एसर्ट फेल हो जाएगा। फेल इन द सेंस जब ये दोनों नंबर बराबर नहीं होंगे, तब ये फेल हो जाएगा मेथड, ठीक है। अभी तक हमारे सिर्फ 2 मेथड फेल हो रहे थे, अब अगर इसको मैं फिर से रन करूं, तब हमारे तीनों मेथड फेल होने चाहिए, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे और ये देखो, पहले ऊपर तो ये कस्टम कुछ तो आया, वैलिडेशन डुप्लीकेट का इशू आ गया इन दोनों में, क्योंकि हम डुप्लीकेट अकाउंट इंसर्ट कर रहे हैं। बट हम्म। इसमें इसने क्या दिया, द सम ऑफ टू नंबर्स 3 एंड 9 आर नॉट करेक्ट, एक्सपेक्टेड 12, एक्चुअल 4, ठीक है। तो ये देता है एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले ऐसे मतलब रन कर दिया, अब फिर क्या करेंगे पता है, अब यहाँ पे 4 कर देंगे, सेव कर देंगे उसको, और इसको रन कर देंगे और कहेंगे देखो टेस्ट क्लास पास हो गई, मतलब वो वाला मेथड पास हो जाएगा। ये देखो, बिफोर इंसर्ट टेस्ट, हम उसी मेथड की बात कर रहे हैं ना, ये बिफोर इंसर्ट हम्म। अंडरस्कोर टेस्ट। तो कुछ लोग पहले रन करेंगे, असर्ट लिखेंगे, कुछ भी उल्टा सीधा आएगा, फिर यहाँ पे जो भी वो एरर देगा ना उसके हिसाब से चेंज कर लेंगे। हम्म। बट ये जो है क्या कहते हैं, सही तरीका नहीं है, क्योंकि अगर कोई सही टीम लीड हुआ, सही बंदा हुआ टीम लीड, वहीं गर्दन पकड़ लेगा वो, कि ये क्या कर रखा है, ठीक है। तो वहां पे ये हमारी असर्ट क्लास आती है, इसके अंदर कई सारे मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स में कुछ मेथड्स हम यूज करेंगे बहुत ही फ्रिक्वेंटली, आर इक्वल, ठीक है, आर नॉट इक्वल। आर इक्वल और नॉट इक्वल दो, मतलब दो उसके होते हैं इसके, मतलब सेम ही मेथड में दो डिफरेंट डिफरेंट वॉइस में देखोगे ना, इसमें मैसेज है, एक्चुअल एक्चुअल एक्सपेक्टेड मैसेज और एक्चुअल वर्सेज एक्सपेक्टेड। सो मोस्टली हम ये वाला यूज करेंगे जिसमें हम मैसेज भी दे सकें, तो हमें पता चले कि फेल क्यों हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम यूज करेंगे इज ट्रू, कभी कभी इज फॉल्स भी यूज कर सकते हैं। मोस्टली ये 4 यूज करेंगे, बहुत ही फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं ये चारों, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या कहते हैं, एसर्ट का आ गया। तो आज के लिए तो बस थियरी पार्ट ही मतलब मेरे हिसाब से सही रहेगा। आगे अगर होगा तो उसको कल से अब इसमें टेस्ट क्लास लिखेंगे हम, कि जो भी हमारा ट्रिगर है, पहले ट्रिगर की टेस्ट क्लास लिखेंगे। हमने अभी तक वैसे ट्रिगर ही बात करी है, तो ट्रिगर की ही टेस्ट क्लास लिखेंगे, 3-4 टेस्ट क्लासेस लिख के उसको असर्ट मेथड एंड ऑल यूज करके उस पर फिर आगे आगे बढ़ जाएंगे। अभी कोई जी। डाउट या कुछ भी? नहीं भैया। ठीक है।